हेलो दोस्तों, प्रदीप एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। प्रदीप एजुकेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप लोगों को पल पल का अपडेट लें। यहाँ क्या मिलता है आपको? प्रीवियस क्वेश्चन से मिलता है सभी प्रकार का, चाहे वो किसी प्रकार का भी प्रीवियस क्वेश्चन हो। जिसका एग्जाम रहता है नज़दीक में उसी का प्रीवियस क्वेश्चन मिलता है। मगर MTS ग्रुप डी का एग्जाम आने वाला है और GD का नोटिफिकेशन, तो हम लोग उसी को लेकर चल रहे हैं। तो आज हम लोग MTS का एक सेट का पार्ट 1 करेंगे। क्या हम लोग MTS 2 अगस्त से स्टार्ट किए थे, हम लोग 6 अगस्त शिफ्ट 1 तक पहुंच चुके, जो 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन था। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। नीचे दिए गए आंकड़ों में पूछ दिया डंडा लेख। देखते हैं इसमें कैसे लोग बनाते हैं और क्या करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, सभी प्रकार का आपको प्रीवियस क्वेश्चन मिलेगा। देखिए क्वेश्चन क्या है। नीचे दिए गए आंकड़े में छक्कों की संख्या और उन्हें हिट करने वाले बैट्समैन की संख्या दिया हुआ है। छक्कों की संख्या का माध्यिका पूछा। छक्कों की संख्या का माध्यिका, बैट्समैन की संख्या का कोई मतलब नहीं है। क्या छक्कों की संख्या 1 2 3 4 5, अब बल्लेबाजों की संख्या 2 3 1 3 2 इस तरह दिया। तो क्या मतलब माध्यिका क्या हुआ था? हम आप इससे पहले का सेट में आया था कि जितना भी संख्या उसका 20 बार संख्या लिख दीजिए। आपको क्या यहाँ पूछता, छक्कों की संख्या क्या है? तो माध्यिका 1 2 3 4 5 छक्कों की संख्या। इसमें तो आरोही क्रम में सजा हुआ है, घटते हुए क्रम में या बढ़ते हुए क्रम किसी क्रम में। तो माध्यिका के बीच वाला 1 2 3 4 5, बीच वाला 3, तो आंसर क्या होगा? 3। यही तो है। छक्कों की संख्या 1 2 3 4 5 दिया हुआ, यही दिया हुआ हमारा। देखिए 1 2 3 4 5 दिया हुआ, माध्यिका पूछ रहा था। 1 2 संख्या, 2 संख्या, बीच वाला संख्या यही हो गया। विषम सम रहता तो क्या बोल रहे थे? जो संख्या बीच में आएगा 2 को, उसको जोड़ के बाई 2 से भाग कर देंगे। कल जो आया था, मान लीजिए 6 रहता तो क्या करते? 3 + 4 + 2 कर देते। यही निकलते हम लोग। तो माध्यिका हमारा निकल के आ जाता है। इसका आंसर क्या होगा? 3 होगा। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन रेशियो से है। देखिए रेशियो क्वेश्चन आपको हम बताए थे, सब वही सब आएगा क्वेश्चन। x + y = 52, x - y = 20, तो x और y का अनुपात बताइए। तो जब भी x + y पूछते, x + y = 52 है और x - y बराबर कितना दिया हुआ? 20 है। तो बड़ा संख्या निकालना, x निकालना, क्या कर दोनों को दो जोड़ कर 2 से भाग कर देते हैं। कितना? 2 5 2 7, 2 से भाग कर दिए 36। कितना? x बराबर इतना आ गया। अब y निकालना, दोनों को घटा कर 2 से भाग करते हैं। कितना आएगा? 32 + 2 तो 16। क्या? y बराबर 16 आएगा। अनुपात पूछ रहा, 36 + 16 अनुपात ही पूछ रहा ना। तो बस 4 × 16 9, 4 9 अनुपात 4, यही अब आंसर आएगा। क्या? 9 अनुपात 4। ये तो पूछ सकता है x + y निकालने के लिए। x + y, जब बड़ी संख्या निकालना है तो दोनों को जोड़कर 2 से भागा, जब छोटी संख्या निकालना तो दोनों को घटाकर 2 से भाग करते हैं। बस हमारा आंसर क्या आएगा? 9 अनुपात 4 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या। देखिए 3000 रुपये की राशि को 20% प्रति क्या कंपाउंड इंटरेस्ट ब्याज पर वार्षिक रूप से पर निवेश किया था, तो 2 वर्षों के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? कुछ नहीं करना, कंपाउंड इंटरेस्ट तुलना गुना कर देना। 2 वर्ष का 20% पर कितना होता है? हम आपको पता है 2r + r उसका बटा 100 कर दीजिए। क्या? 3000 की राशि, ये क्या मूलधन है? इसकी तुलना किससे कर देंगे? 100 से करेंगे हम, रेशियो के नियम से। देखिए अब 20% प्रति वर्ष CI वार्षिक रूप से सोने वाला 2 वर्ष के लिए। 20% 2 वर्ष के क्या होता है? x + y इस तरह से निकाल सकते हैं, 20 × 20/100 इस तरह से हम निकाल सकते हैं। 1 0 1 0 1 0 कट गया, तो क्या? 40 + 4 44 होता है। या फिर क्या इस तरह से हम निकाल सकते हैं? क्या? 2r + r² / 100 इस तरह से हम निकाल सकते हैं। या फिर डायरेक्ट याद कर सकते हैं। कितना? 44 होता है। यही बोल रहा। मिसदन ने पूछ रहा है, नहीं मिसदन नहीं पूछ रहा, ब्याज ही पूछ रहा। 44 से गुना कर, बस हो गया। 1 2 1 2 कर दिया। चाहते पाए बाकी 1420, कितना? 1420 13 चाहते बैग बाकी, एक बाकी था ना, 2 बाकी नहीं था। 1320 क्या? 1320 आ जाएगा। 44 कहाँ से आया? 20 + 20 + 20 + 2 वर्ष का लगेगा 20% के हिसाब से। तो 2r + r² / 100 या फिर x + y + x × y/100 से आप लोग निकाल सकते हैं। या फिर डायरेक्ट याद कीजिए, आसानी रहेगा। 44 1320 आ गया ब्याज। अगर मिसदन पूछता तो 100 में जोड़ देते हैं 144, तो डायरेक्ट गुना कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए। क्या औसत? देखिए इसको औसत से एक लाइन में कैसे बनता है ये औसत। एक्स उस मानने की जरूरत नहीं, एक लाइन में कैसे बनता है। क्या है? 14 बच्चों का औसत वजन 22 kg है। यदि शिक्षक का वजन भी शामिल कर दिया जाता है तो औसत 23 किलो हो जाता है। शिक्षक वजन क्या है? औसत 23 किलो हो जाता है, मतलब एक बढ़ रहा। क्या? 14 बच्चों का औसत वजन कितना? 22 kg है। 22 kg ले दिए। और फिर क्या? शिक्षक का वजन भी शामिल कर दिया। 14 बच्चा था, शिक्षक का वजन शामिल किया, मतलब एक, और कितना? 23 हुआ, मतलब एक बढ़ रहा। सब एक बढ़ेगा, सब में बढ़ेगा। 14 से 15 हो गया, तो एक एक बढ़ा, 15 × 1 15, बस जोड़ दीजिए और क्या, बस हो गया 37 आंसर। क्या? 37 आंसर, एक लाइन में आंसर।
देखिए 14 बच्चे का औसत वजन 22 kg लिख दिए, और एक शिक्षक है 14 से 15 हो गया, लेकिन जो वजन बढ़ेगा सब में बढ़ेगा 23 किलो हो गया, मतलब एक ही बढ़ रहा, सब में बढ़ेगा एक एक, तो 15 बढ़ा, तो 22 और 15 जोड़ दिया 37 आ गया हमारा आंसर। अगर 2 बढ़ता तो 2 से गुना कर देते हैं, तो क्या होता है 15 30 30 जोड़ते हैं, इस तरह से हम लोग का बनता है क्या। फिर नेक्स्ट क्या है सिंप्लीफिकेशन, जो आपको कॉमन में बताना जरूरी है, सिंप्लीफिकेशन। नेक्स्ट देखिए क्या, बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं। 2 वर्ष के लिए 5% प्रति वर्ष की दर से एक मूलधन पर SI और CI के बीच का अंतर 25 है। मूलधन क्या है, इसको 2 मेथड से बना सकते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला देखिए, SI और CI के बीच का जब 2 वर्ष का अंतर पूछे तो क्या फॉर्मूला होता है, D = PR/100 का होल स्क्वायर, यही होता है। P यहाँ होता है R² 100 का, यही फॉर्मूला होता है। अंतर क्या दिया हुआ देखिए, उसे मूलधन पूछ ला, अंतर दे दिया, बीच का अंतर 25 है, अब मूलधन पूछ ला, ठीक है। R कितना परसेंटेज है, 5% 25 बटा 1 2 3 4, यही है, 25 काट दिया। P कितना आ जाएगा 10,000, कितना 10,000 में आंसर कितना 10,000 आ जाएगा, हो गया। जब भी 2 वर्ष का अंतर दिया SI आएगा तो PR/100 का होल स्क्वायर कर दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा 2 वर्ष के लिए, क्या 2 वर्ष के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कुछ भी नहीं आता तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, ये अकेला 30 दिनों में एक वर्ष एक काल करता है, B अकेला उसी काल को 7 दिनों में करता है, ठीक है। यदि वे दोनों एक साथ 5 दिनों के लिए काल करता तो काल का कौन सा भाग शेष बचेगा, क्या शेष बचेगा बात कर रहा, हो गया नहीं बात कर रहा, बचेगा शेष बचेगा वही बात कर रहा। ये अकेला 30 दिन में, ये अकेला 30 दिन में, चलो ठीक है। अब फिर क्या बोल रहे हैं 20 60 दिन में, ये भी चलो ठीक है। अब फिर क्या करते हैं इसको, क्षमता कैसे निकालते उलट देते हैं, 60 2 1 कितना 60 कुल टोटल क्षमता आ गया। फिर हमसे बोल क्या ला, यदि वे दोनों एक साथ 5 दिनों के लिए, एक साथ 5 दिन के लिए, 2 1 3 5 दिन के लिए, यही बोल रहा 5 दिन के लिए। फिर क्या बोल रहा, दोनों एक साथ 5 दिन के, 2 1 3 गुना 5, तो क्या कौन सा हिसाब भाग है, कितना 60 में से 15 जाएगा 45, कितना से 60 से, बस हो गया 3/4 भाग बाकी रहेगा, 3/4 हमारा आंसर कितना 3/4 आ जाएगा। ए और बी दिया था, क्षमता समय दिया, क्षमता निकाल दी। क्षमता कैसे निकालते हैं, 2 राशि जब बता तो एलसीएम ने ऑप्शन उलट देते, 2 और 1 हो गया। यहाँ पर 1/30 करते 1/60 करेंगे, तो यहाँ एलसीएम लेंगे 60 का, 60 ही 60 एलसीएम में 60 कट जाएगा, 30 दूनी 60, तो 2:1 आ गया, और कुल कितना आ गया 60 आ गया। और क्वेश्चन में बोल रहा हमारा बी के उसी काल को 30 दिनों में करते, यदि वे दोनों एक साथ 5 दिन में, दोनों एक साथ 2 1 3 5 दिन में, कितना बचा काम 45 काम, कितना से 60 से, कितना हमारा शेष बचा, तो 15 में से 60 जाएगा, 45 काम कितना से 60 से, 3/4 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या नाव धारा आ गया। एक नाव धारा के अनुकूल गति 14 किलोमीटर है और धारा के प्रतिकूल 10 किलोमीटर है। x + y दिया, x - y दिया। देखिए x + y कितना दे दिया 14 किलोमीटर, कितना 14 किलोमीटर, और x - y प्रतिकूल मतलब क्या -10 किलोमीटर, यही दिया हुआ। और उसके बाद क्या बोल रहा, स्थिर जल में 72 किलोमीटर दूरी दे दिया। और समय क्या, समय पूछता, समय मतलब क्या, दूरी बता 4, समय होता क्या है दूरी बता 4, दूरी तो दे दिया लेकिन 4 हमें दिया, 4 हमें निकालना पड़ेगा स्थिर जल में नाव का 4, तो कैसे निकालेंगे स्थिर जल में नाव को 4, स्थिर जल में जब नाव धारा के 4 तो पूछ नहीं रहा, नाव की 4 पूछ रहा, नाव की 4 पूछने तो क्या करेंगे हम लोग, नाव की 4 पूछ रहा तो हम क्या करते हैं, दोनों को जोड़ कर 2 से भाग, 14 प्लस, देखिए नाव को 4 जब भी पूछे दोनों को जोड़ कर 2 से भाग कर दीजिए, कितना आ जाएगा, तो ये बता 2 12 आ जाएगा, यही ना आएगा 12 आएगा। जब भी नाव को 4 पूछे स्थिर जल में, दोनों को जोड़ कर 2 से भाग कर दीजिए तो हमारा आंसर 4 आ जाएगा। तो क्या दूरी कितना था 72, 4 क्या 12, तो 12 6 72, समय क्या आएगा 6 घंटे, क्या 6 घंटे, यूनिट चेंज करना नहीं है क्योंकि घंटे में ही आंसर दिया हुआ हमारा, तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए 1 सेकंड आ गया, हम माइक ठीक कर लेते हैं हेडफोन। नेक्स्ट क्या देखिए, एक वर्ग की अंत त्रिज्या और बड़ी त्रिज्या का अनुपात क्या है, यह हमेशा 1/2 में ही होता है, यह हमेशा याद रखिए। देखिए बता देते कैसे होता, क्या एक वर्ग का अंत त्रिज्या और बड़ी त्रिज्या का अनुपात क्या में होगा, 1/2 में होता है, 1/2 में ही होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन कैसे होता है देखिए बताए, वर्ग
भुजा वर्ग क्या, वर्ग की भुजा क्या मान लेते हैं, मानते ना कि ए होता है, ए हो गया। अंत त्रिज्या क्या, भुजा बाई 2, अंत त्रिज्या ए बाई 2, भुजा बाई 2 मतलब क्या, ए बाई 2, यही होगा। अब परित्रिज्या क्या, परित्रिज्या वर्ग का, परित्रिज्या, परित्रिज्या ए बाई 2, परित्रिज्या क्या था, वर्ग का विकर्ण, क्या, वर्ग का विकर्ण बाई 2, वर्ग का विकर्ण बाई 2, यही होगा, वर्ग का विकर्ण बाई 2। तो वर्ग का विकर्ण कितना होता है, वर्ग का विकर्ण √2 ए, वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुना ए मतलब भुजा बाई 2, वर्ग का विकर्ण यही होता है √2 गुना ए बाई 2 हो गया। तो बस हम लोग को निकालना क्या है, अंतरिज्या और परित्रिज्या, अंतरिज्या ए बाई 2 है, बस हम लोग निकल गया और क्या, ए बाई 2 बराबर √2 बाई ए बाई 2, ये 2 कट गया, ए कट गया तो 1 बाई √2, यही आएगा हमारा, ये तो त्रिज्या, यही तो अनुपात निकाला तो 1 बाई 2 हो गया। इस तरह से आता है, डायरेक्ट याद कीजिएगा 1 बाई √2, भुजा ए मान लिया, अंतरिज्या क्या ए बाई 2, अब परित्रिज्या क्या वर्ग का विकर्ण बाई 2, उसके बाद निकाल दे वर्ग का विकर्ण क्या √2 ए बाई 2 होता है, बस 1 अनुपात √2 आ गया, हमारा आंसर आ गया, अनुपात निकाल दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, देखिए एक वर्ग का विकर्ण 24 सेंटीमीटर की परिधि, देखिए अभी बोले तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है √2 है, इसे सब लोग निकाल लेंगे। √2 ए कहाँ, ए इसमें क्या कर रहा है, ये भुजा काम कर रहा है, क्या है वहाँ, ए क्या है, भुजा है। देखिए कैसे निकालते हैं, एक वर्ग की विकर्ण 24 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का विकर्ण क्या है √2 गुना भुजा, यही ना है, √2 गुना भुजा क्या 24 सेंटीमीटर है, परिधि पूछ ला तो निकाल लीजिए और क्या, जो बच्चा √2 बराबर ए, तो इसको क्या हरों का परिमीकरण कर दीजिए, √2 गुना √2 क्या 24 √2 2 2 12 √2। अब परिधि पूछना मतलब परिमाप, वर्ग कितना 4 भाग में बटता 4 है, तो 4 ए कितना है √2, तो क्या 48 √2, कितना रहेगा 48 √2 माइनस रहेगा कितना 48 √2 माइनस रहेगा वर्ग का विकर्ण। अच्छा पहले पूछे तो विकर्ण को स्क्वायर बटा 2 क्या होता है, विकर्ण को स्क्वायर बटा 2 फॉर्मूला बहुत याद कीजिए, अब मैथ ले जाइए बना के। नेक्स्ट क्या देखिए, जब एक वस्तु को 20% के लाभ पर 18% की हानि पर, देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत सेट में आया है, क्या ये भी क्वेश्चन हमारा बहुत सेट में आया है, इस तरह क्वेश्चन क्या एग्जाम में आते ही रहता है। जब एक वस्तु को 20% के लाभ पर 18% की हानि पर बेचा जाता है, उनके विक्रय मूल्य का अंतर 570 होता है, यदि इसे 12% की हानि पर बेचा जाता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, क्या वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, ये पूछ ला। जब एक वस्तु को कितना रुपया, अंतर कितना 570, क्या बोले इसमें अंतर देखना 570, निश्चित राशि 570, परसेंटेज में कितना 20% लाभ और 18% हानि, दोनों अपोजिट, क्या करते हैं हम लोग जोड़ देते हैं, क्या 20% 18% क्या 38%, यही होगा, दोनों को जोड़ देते हैं। अब पूछ क्या ला, वस्तु का विक्रय मूल्य पूछ ला 12% की हानि पर, 12% की हानि पर मतलब क्या 88 पर विक्रय मूल्य, यही ना होगा। लाभ बोलता है 100 में जोड़ते हैं, हानि पर 100 में माइनस कर दिए और इसको काट दीजिए और क्या 19 का टेबल से 2 बार में, 19 3 बार में, 2 15 बार में, बस हमारा आंसर आ जाएगा 15 8 120 का 12 बाकी ला 15 8 120 12 132 1320 हमारा आंसर आ जाएगा कितना 1320 हमारा आंसर आ गया। आगे निश्चित राशि अंतर था, फिर लाभ हानि दो डिफरेंट यूनिट था तो दोनों जोड़ दिया, सेम यूनिट लगता लाभ लाभ लगता तो घटा देते, और कितना बोला 12% की हानि पर तो 100 में माइनस कर दिया, लाभ पर बोलता 100 में जोड़ देते हैं, क्रयमूल बोलता तो हम 100 से डायरेक्ट गुना करते, कोई भी अपने आप में कितना आते 16 होती। नेक्स्ट देखिए क्या 7/16 21/32 24/8 का HCF क्या है, देखिए क्या बोला HCF क्या, इसका HCF क्या होगा 7/16 ये दिया हुआ हमारा, 21/32 यही दिया, 44/8 49/8 दिया हुआ, इसका HCF क्या होगा। तो HCF निकालने के लिए क्या करना है, क्या करना पड़ता है, इस तरह से पूर्णा अथी में फ्लैक्शन में रहता है। HCF निकालने के लिए जो पूछेगा उसका ऊपर वाला HCF निकालिए और नीचे वाला का LCM निकालना। अगर LCM पूछता तो ऊपर वाला का LCM नीचे वाला का HCF, जो पूछेगा उसका ऊपर वाला निकाले, HCF पूछता ऊपर वाला का HCF निकाल दीजिए। ऊपर वाला HCF कैसे निकालेंगे, देखिए कौन तीनों में कॉमन आ रहा है, तो कॉमन किस में आ रहा है 7 तीनों में कॉमन आ रहा, हाइस्ट कॉमन फैक्टर 7 ही जो तीनों में कॉमन आ रहा है, और इसका LCM कितना 32 को चलिए 32 में आ रहा है 16 8 11 32 7/32 में आंसर जाएगा LCM। इसका LCM का 32 ले लिए बड़ा अंक, अब देखिए 32 गुना 1 32, 16 भी में भी आ रहा है 8 में भी आ रहा है, मतलब LCM क्या 32 हो जाएगा,
एचसीएफ में देखिए तीनों में कॉमन कौन है, तो 7 से ऐसा है जो तीनों से कट जाएगा, 7 मतलब 32 में आंसर आएगा। और जो पूछेगा एचसीएफ पूछता है तो ऊपर का एचसीएफ नीचे का एलसीएम, क्या 7 मतलब 32 में आंसर हो गया। नेक्स्ट क्या, पी क्यू क्यू और आर पी की औसत आयु क्रमशः 13, 14, 12 वर्ष, तो क्यू की आयु क्या, तो ये भी आराम से निकलेगा। देखिए कैसे, क्या बोल रहा, पी क्यू, क्या बोल रहा, पी क्यू क्यू आर पी की औसत आयु क्रमशः 13, 14, 12 वर्ष, तो योग क्या हो जाएगा, पी क्यू की योग, जब औसत दिया कितना, औसत दिया 13, तो योग हो जाएगा 26, पी क्यू का योग 26, यही हो रहा। अब क्यू प्लस आर, आर प्लस पी, यही है, क्यू प्लस आर, आर प्लस पी, यही है। और 14 दिया तो इसका योग हो जाएगा 28, और दूसरा 12 दिया इसका योग हो जाएगा 24, ये हो जाएगा। और तीनों का जाएगा क्या, 2 आएगा सब, तो 2 को कॉमन लीजिए, पी क्यू प्लस आर बराबर क्या, सबको जोड़ दिया, 8 से 14, 14 4 18, 12 6 एक बाकी ला, 2 4 5 6 78 आएगा, 2 से काट दीजिए तो 39 आएगा, कितना 39 आएगा। तो पी प्लस क्यू प्लस आर बराबर कितना 39 आएगा। अब पूछ क्या रहा हमसे, देखिए पूछ क्या रहा हमसे, क्यू की आयु पूछ रहा हमसे, आर और पी का आयु घटा देंगे तो आ जाएगा ना, तो 24 घटा दीजिए, हम आ जाएगा, उसका 5 15, कितना आएगा हमारा आंसर, 15 हमारा आंसर आ जाएगा। पी क्यू प्लस आर का आयु 39 आया। अब पूछ रहा था हमारा किससे, पूछ क्या रहा, क्यू की आयु पूछा, आर पी से घटा देंगे तब ना हम आएगा क्यू की आयु, क्या आर पी से घटाएंगे तब हमारा आ जाएगा, क्या क्यू की आयु, क्या आ जाएगा 15 वर्ष आ जाएगा, 15 वर्ष आ जाएगा। और भी क्वेश्चन है, देखते हैं पार्ट 1 के लिए। पार्ट 1 के लिए फिलहाल इतना ही क्वेश्चन है, नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट पार्ट मिल जाएगा इसका जल्द ही।